हे एवरीवन, दिस इज विकी। वेलकम टू माय चैनल विकी स्पीड गेम। तो आज ये डे 84 डेज ट्रांसफॉर्मेशन गेम का। तो पिछले सभी वर्कआउट फॉलो करने के बाद ही ये वर्कआउट फॉलो करना है। जैसे मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट है ये। तो अगर आप पिछले वर्कआउट्स नहीं फॉलो करते तो आपकी बॉडी ये वर्कआउट्स के लिए एडेप्ट नहीं होंगी। तो आप बीच में से ही थक के छोड़ सकते हो वर्कआउट्स। तो आपको ध्यान रखना है, डे 1 से सब कुछ फॉलो करना है। और हम क्या कर रहे हैं, 4 डेज पूरे बॉडी का वर्कआउट कर रहे हैं और उसके बाद 4 डेज फिर से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमें कि मैंने जैसे बताया था डे 36, 37, 38 और 39 से हमने जो डे 36 से वर्कआउट बदले हैं, तो वही वर्कआउट हम 4 डेज के रिपीट कर रहे हैं। डे 39 से जो है वो आगे रिपीट कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, 6 डेज बाद 1 डे का रेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने लिया था डे 42 को। ठीक है, वैसे ही हमें हर वीक में 1 डे का रेस्ट लेना है। आगे हम देखेंगे रिजल्ट और कैसे बेहतर आते, जैसे जैसे बेहतर आते जाएंगे वैसे वैसे हम जो है वर्कआउट्स बदलेंगे या फिर वही रखेंगे। ठीक है, अगर बेहतर नहीं आ रहे देखेंगे हम वो 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक के बाद फिर चेंज करेंगे वर्कआउट। ठीक है, बहुत सारे लोगों को वैसे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, मुझे भी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो आज मैं आपको बॉडी कंडीशन दिखाता हूँ। आज से डेली दिखाने की कोशिश करूंगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। आप देख सकते हो पिछले वीडियोज अब जाके देखिए, उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। मैं लास्ट में आपको मेरी बॉडी कंडीशन दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज हम करने वाले लेग्स के साथ लोअर एब्स के साथ कार्डियो। ठीक है, तो इस तरीके से वर्कआउट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला वर्कआउट। तो आज का हमारा पहला वर्कआउट है स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स के लिए आप चाहे तो स्मिथ मशीन पे लगा सकते हो। ठीक है, सुपर सेट करना है इसका। स्मिथ मशीन पे आपको आसानी होगी, या फिर रेगुलर जो स्क्वाट हम करते हैं फ्री बार से, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, पोजिशन ऐसे लेनी है, हमें वाइड रखना है हमारे लेग्स को। हमारे लेग्स जो है, हमारे जो नी है वो टो से आगे नहीं जाने चाहिए। चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट, इस तरीके से 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम इसके जो है रेपिटेशन बताता हूँ। इसके साथ हमें करना है लेइंग लेग कर्ल। तो लेइंग लेग कर्ल आसान वर्कआउट है वैसे। इस तरीके से पोजीशन हो गया हमारी, और इस तरीके से हमें फुल्ली स्क्वीज करना है। टच होना चाहिए हमारा पैड ग्लूट्स को। ठीक है, और स्ट्रेच करना है यहाँ तक, स्क्वीज एंड स्ट्रेच, स्क्वीज एंड स्ट्रेच। तो इस तरीके से हमें जो है पहले स्क्वाट्स के जो है वो 8 to 10 रेपिटेशन करने, और इसके साथ हमें लेइंग लेग कर्ल के 8 to 10 फर्स्ट सेट में, और 2 सेट रिपीट करने, और हर एक सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना है। ठीक है, और दूसरे सेट में 10 to 12 और तीसरे सेट में 12 to 15 रेपिटेशन ज़्यादा होते चलेगा। जैसे पिछले वीडियो में बताया था, ज़्यादा होते चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पहले वार्म अप कर लेना है वैसे। ठीक है, बेसिक सा वार्म अप, जो फुल बॉडी वार्म अप वो कर लेना है। उसके बाद हमें जो बॉडी वेट स्क्वाट है वो कर लेना है। उसके बाद ही वर्कआउट शुरू करना है, कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले। ठीक है, लाइट वेट से भी कर सकते हो स्क्वाट या कोई भी वर्कआउट। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट सुपर सेट। तो नेक्स्ट सुपर सेट का पहला वर्कआउट है हमारा लेग प्रेसेस। तो लेग प्रेसेस के लिए आपको पता है पोजीशन, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। हमारे जो फीट है वो मिडल में होने चाहिए, पैड के मिडल में, और शोल्डर विड्थ होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक आना है, और स्ट्रेट करते समय फुली स्ट्रेट नहीं करना है, नीज हमारे बेंड होने चाहिए थोड़ी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके साथ हमारा सुपर सेट है एक्सटेंशन, लेग एक्सटेंशन। इस तरीके से हमें हिट करना है, फुल्ली स्क्वीज एंड स्ट्रेच, स्क्वीज एंड स्ट्रेच। ध्यान रखना है पूरा स्ट्रेट होना चाहिए पैर। ठीक है आपका, और नीचे जाते समय फुल्ली जाना है। तो हमें जो है वो प्रेस के, हमें लेग प्रेस के 8 to 10 फर्स्ट सेट में, और एक्सटेंशन के भी 8 to 10 ही करने, और सेकंड सेट में 10 to 12, और थर्ड सेट में 12 to 15। इस तरीके से रिपीटेशन करने, और हर एक सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना है, और 3 सेट रिपीट करनी। और जैसे मैंने कहा था कि रेपिटेशन ज़्यादा हो तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, डेड लिफ्ट कर रहे हैं हम। तो डेड लिफ्ट के लिए हमारी पोजीशन ऐसे होगी, और इस तरीके से हाथ है हमारे अंदर होंगे, और इस तरीके से हमें उठाना है। ठीक है, फुल्ली ऊपर और नीचे। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमारे हिप्स को नीचे दबाना है, और इस तरीके से हमें सांस भरनी है अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से डेडलिफ्ट के कम रेपिटेशन जाए तो भी चलेगा, 8 to 10, 10 to 12 के आसपास भी रहेंगे तीनों सेट में तो भी चलेगा। तो इसके साथ हमें करना है सुमो स्क्वाट्स। तो सुमो स्क्वाट्स के लिए आपको पता है पोजीशन थोड़े बाहर होने चाहिए, और हमारे टो जो है वो ज़्यादा बाहर रखने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारे इनर थाई पर
टेंशन क्रिएट हो, ठीक है। 1 2 3 4। तो इस तरीके से उसके भी 8 to 10, 10 to 12, 12 to 15, इसके भी डेड लिफ्ट के भी उतने ही 8 to 10, 10 to 12, 12 to 15, और उसके साथ सुमो स्क्वाट्स के भी 8 to 10, 10 to 12, 12 to 15, इस तरीके से रिपीटेशन करनी है, ठीक है। और दोनों सुपर सेट है, दोनों वर्कआउट होने के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना है और 3 सेट ऐसे ही करने। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट वर्कआउट। लास्ट वर्कआउट है हमारा स्टैंडिंग काफ रेजेस। तो स्टैंडिंग काफ रेजेस ये वैसे ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं। तो इसके जो रेपिटेशन होंगे, इसके होंगे रेपिटेशन थोड़े हाई लगाने की कोशिश कीजिए, 10, 12, 15, 20, कम से कम 8 तो लगाने हैं, ठीक है। हर एक वर्कआउट जो कर रहे हैं हम उसके कम से कम 8 रेपिटेशन करने, ज़्यादा जितने भी जाए 20 तक, ठीक है। 20 से बहुत ज़्यादा भी नहीं मारना, 20 तक जाना है। उससे ज़्यादा मार रहे हो तो वेट बढ़ा दो, ठीक है। और 8 से कम लगा रहे हो तो वेट कम कर दो, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसके हमने कितने के सेट करने, 3 सेट करने, हर एक सेट के बाद ज़्यादा रेस्ट मत लो, 1 मिनट के अंदर ही रो, ठीक है। तो इसके साथ कोई सुपर सेट नहीं। तो ये था हमारा आज का लेग्स का वर्कआउट। अब हम करेंगे एब्स का वर्कआउट। तो आज हम करने वाले लोअर एब्स का वर्कआउट। कल हमने किया था अपर एब्स का वर्कआउट। तो लोअर एब्स का पहला वर्कआउट है सुपर सेट, वैसे हैंगिंग नी रेजेस। तो इस तरीके से हमें क्रॉस करना है लेग्स को और इस तरीके से हमें हिट करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, इस तरीके से पेट को अंदर दबाना है, ठीक है, ध्यान रखना है ताकि फुल्ली स्क्वीज हो सके आपकी बॉडी, ठीक है, आपका जो कोर है वो। तो इसके साथ हमें करना है क्रॉस और माउंटेन क्लाइंबर। तो इस तरीके से पोजीशन होगी आपकी और नीज ऐसे अंदर लाने, ठीक है, क्रॉस करने आपको, ताकि आपका जो इंटरनल ऑब्लिक्स है वो अच्छे से ट्रेन हो सके, ठीक है। आप अच्छे से एक बार करके देखो। हाँ, और बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया है, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं। आप भी अगर करोगे तो रिजल्ट मिलेंगे, मुझे भी आप देख सकते हो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, आज दिखाई दूंगा। तो ये इसके दोनों के जो है 15-20 रेपिटेशन करने, इसके भी उसके भी, और दोनों के बीच में कोई रेस्ट नहीं लेना है। दोनों वर्कआउट होने के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना है और 3 सेट और रिपीट करने। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट सुपर सेट। नेक्स्ट सुपर सेट का पहला वर्कआउट है हमारा स्टेबिलिटी बॉल क्रंच। तो इस तरीके से पोजिशन हो गया हमारी और इस तरीके से क्रंच करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो ये अलग एक्सरसाइज है, लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखिए। जो टेंशन आता है मसल पे वो बहुत ही अच्छा आता है, और आप करके एक बार देखो, बहुत सारे लोगों ने करके देखा है, रिजल्ट मिल रहे हैं। और इसके बाद हमारे नेक्स्ट वर्कआउट है साइड ब्रिजेस। इस तरीके से हमें साइड ब्रिज करना है दोनों तरफ से, ठीक है, दोनों साइड से साइड ब्रिज करना है हमें। तो दोनों साइड से हमें 15-15 रेपिटेशन करने। स्टेबिलिटी बॉल क्रंच के हमें 15-20, और इसके दोनों साइड से 15-20, ऐसे 30 to 40 रेपिटेशन होती है, ठीक है। दोनों के बीच में कोई रेस्ट नहीं लेना है। अगर चाहे तो पॉज करके लगा सकते हो, ठीक है, थक गए तो पॉज करके, लेकिन पॉज ज़्यादा नहीं लेना है, 5 सेकंड 10 सेकंड के आसपास लेना, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों सेट करने और दोनों वर्कआउट होने के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना है, 3 सेट करने, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा सुपर सेट। तो थर्ड सुपर सेट का पहला वर्कआउट है हमारा वी क्रंचेस। तो इस तरीके से पोजिशन ले लेंगे और क्रंच करना है, ठीक है। 2 3 4 5 6। इसके साथ हमारा सुपर सेट है हैंगिंग साइड रेजेस। तो इस तरीके से पोजीशन लेनी है और हमें हिप को रेज करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। हिप को रेज करना है, आपका पूरा जो ध्यान वो हिप पे होना चाहिए। हिप को इस तरीके से रेज करना है, ठीक है। 3, अदर साइड से भी 1 2 3। हिप को रेज करने पर ध्यान देना है, ठीक है, ताकि आपकी जो इंटरनल ऑब्लिक्स है वो ट्रेन हो सके, ठीक है। सबसे जो मुश्किल काम होता है लोगों के लिए, हमारे लिए भी, मेरा भी ये बढ़ चुका है, तो यही कम करना मुश्किल होता है। तो वही उसी का एक्सरसाइज है लव हैंडल्स, ठीक है। तो इसके वी क्रंचेस के 15-20, उसके साथ साइड रेजेस के, हैंगिंग साइड रेजेस के 15-20। तो दोनों वर्कआउट का सुपर सेट है, दोनों के बीच में कोई रेस्ट नहीं लेना है। दोनों वर्कआउट होने के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना है और 3 सेट रिपीट करनी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा एब्स का वर्कआउट। पहले हमने किया लेग्स, अब ये किया एब्स, तो अब हम करेंगे कार्डियो। तो चलिए, तो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है आज का कार्डियो इलिप्टिकल कर रहे हैं हम 20 मिनट्स के आसपास, 8 to 10 माइल्स पर आवर्स के हिसाब से करना है। और आरपीएम आपका 60 के आसपास होना चाहिए, ठीक है, कम से कम, ताकि आपके
140 टू 150 के आसपास कैलोरी बर्न हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वर्कआउट, आपको इतना ही करना है। लेग्स इतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया वैसे, लेकिन हो जाएगा, 1.5 घंटे के अंदर हो जाएगा अगर आप फास्ट करोगे। शुरुआत में नहीं हो सकता, थोड़ा देर लगेगा, तो शुरुआत में धीरे धीरे भी कर सकते हो, बाद में आदत हो जाएगी, ठीक है। वैसे हम फर्स्ट डे से जैसे जैसे कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा अडेप्ट हो गई है हमारी बॉडी, ठीक है। तो अब आप आसानी से कर पाओगे, मैं भी कर पा रहा हूँ, आप भी कर पाओगे, बहुत सारे लोग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको पूरा वर्कआउट कंप्लीट करना है ताकि आपको अच्छे से रिजल्ट मिल सके। बहुत सारे लोगों को जैसे रिजल्ट मिल रहे हैं आपको भी मिलेंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं अपनी बॉडी कंडीशन दिखाऊंगा, तो जैसे मैंने कहा था कि मैं मेरी बॉडी कंडीशन दिखाऊंगा, तो ये आफ्टर डे 44 तो मेरा वर्कआउट हो चुका है। तो आप देख सकते हो, आप फर्स्ट डे और 44 डे में रिजल्ट दे सकते हो, बहुत ज़्यादा आ चुका है। बैक में भी देख सकते हो, हर तरफ देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं मुझे, और डे 84 तक मैं 6 पैक एब्स ला के दिखाऊंगा, ठीक है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, तो मैं ला के दिखाऊंगा। आप अच्छे से फॉलो कीजिए, आपको भी रिजल्ट मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं, आपको भी मिलेंगे, ठीक है। सब कुछ बताया मैंने, 4 स्टेप्स बताए ताकि आप आसानी से वेट लॉस कर सको, ठीक है। तो ये तो फैट रिमूव हो जाएगा, आपका भी फैट रिमूव हो रहा है और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं, आपको भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो फॉलो कीजिए जो जो मैंने बताया, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं, मुझे पता चलिए, तभी तो मैं आगे कुछ इम्प्रूवमेंट या फिर कुछ अलग करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए जिनको भी ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।